अपोजिशन मोदी सरकार से डर गई है। कांग्रेस को पूरा विश्वास था कि पांचों राज्यों में, 5 नहीं तो 4 राज्यों में तो हमारी सरकार आनी है। जो कश्मीर है वो हमारा ही था, हमारा है और हमारा रहेगा। और आप देखिए जब सीमा हैदर जी पाकिस्तान से यहाँ आई तो उन्हें खुद ही सोच कर आना चाहिए कि मुझे, मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। जो हमारे देश में एक आज़ादी है औरतों के लिए, वो आज़ादी पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। 13 दिसंबर 2001 और फिर 13 दिसंबर 2023। आखिर संसद में हुए उस हमले को पूरे 22 साल के बाद एक बार फिर क्यों दोहराया गया? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से कल संसद परिसर के अंदर हम लोगों ने हंगामा देखा, जिस तरीके से 4 युवाओं के द्वारा संसद परिसर के अंदर नारेबाजी की गई, जिस तरीके से एक अलग ही प्रकार का रसायन जो है वहां पे उसका धुआं उड़ाया गया, जिसने पूरे लोकसभा को शर्मसार कर दिया। हालांकि चारों आरोपी गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल यहां पे ये खड़े होते हैं कि इस तरीके की हरकत करने वालों के लिए कानून व्यवस्था के तहत जो है वो क्या मामला दर्ज हो सकता है, या फिर इस चीज को क्या मोदी सरकार को गिराने के लिए या मोदी सरकार को आईना दिखाने के लिए युवाओं का एक अलग वर्ग जो है वो तैयार हो चुका है। इन तमाम सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एडवोकेट संगीता तलवार हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, जिस तरीके की कल संसद में एक घटना घटी, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोकसभा परिसर के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा था, 4 लोग एंट्री करते हैं और जिस तरीके से वो इस घटना को अंजाम देते हैं, क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? जो ये हुआ ये बहुत ही गलत हुआ और ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझ के ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अंदर अगर आप कुछ लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोई कमी है। और कानूनी तौर पर इसे देखा जाए तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कोई नतीजे पर जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो एक हिरासत में ली गई लड़की, उनका नीलम जो है वो नाम है, और जिस तरीके से उन्होंने जो है मोदी हाय हाय और बेरोजगारी के लिए जवाब दीजिए और इस तरीके की जो बयानबाजी करी, निकल कर सामने कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसके बाद से कि वो महिला जो है नीलम, वो कार्यकर्ता थी कांग्रेस पार्टी की। तो उसको किस नज़रिए से, क्या इसको बीजेपी और कांग्रेस का जो है उसके साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी यही देखा कि वो जो है कांग्रेस की एक कार्यकर्ता है। कांग्रेस की कार्यकर्ता जब इस तरह से करे, इसका मतलब ये है कि अपोजिशन मोदी सरकार से डर गई है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे तो सभी ये सोच रहे थे कि जो है भाजपा बिल्कुल हारेगी और कांग्रेस आएगी। कांग्रेस को पूरा विश्वास था कि पांचों राज्यों में, 5 नहीं तो 4 राज्यों में तो हमारी सरकार आनी है। लेकिन जनता ने उसका जवाब दे दिया, जनता ने भाजपा को जिताकर भेजा। अब क्या है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा बौखला गई है। अभी आपने देखा कि 370 का अभी परसों जो हमारे चंद्रचूड़ जी हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी, जो कि 2019 में मोदी सरकार ने इसको पार्लियामेंट में लाकर पास किया था, तब भी इन्होंने बहुत हाय हुल्ला मचाया था। तो जो कानून को, अपने देश की कानून को नहीं मानते हैं, अपने देश की कानून व्यवस्था का जो वो नहीं कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या ही कहेंगे। लेकिन लगातार कांग्रेस में अगर बात की जाए तो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र क्या बीजेपी के आने के बाद खतरे में लग रहा है? ऐसा तो वही बता सकते हैं कि लोकतंत्र कहाँ खतरे में। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो भाजपा सरकार क्या आ पाती, भाजपा सरकार क्या सारे राज्यों में आ पाती? नहीं आ पाती ना। तो ये सब तो उनकी एक चाल है, ये सब लोगों को बरखराने की, कि लोगों को, जनता को जो है गुमराह करने की, ये सब चीज़ें हैं। आप ये देखिए, जो मुद्दे जो है भाजपा सरकार ने कहे वो सारे मुद्दे उन्होंने सॉल्व किए। राम मंदिर की बात कही जाए तो ये कहा जाता था कि बाबरी मस्जिद गिर जाएगी, राम मंदिर बनेगा तो देश में हाहाकार हो जाएगा, लड़ाई हो जाएंगी, बहुत झगड़े हो जाएंगे, कत्लेआम हो जाएंगे। लेकिन सारी चीज़ें शांति से हुई। आज राम मंदिर बन भी रहा है, आपके सामने सब कुछ है। ऐसे ही जब 370 की बात आई थी तब भी ये कहा गया था कि कत्लेआम हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, आतंकवाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि जब
कांग्रेस सरकार थी तब कितना जो है आतंकवाद कितना था, जगह जगह बम विस्फोट होते रहते थे, कभी रेलवे स्टेशन पर होते हैं, कभी कहीं हो रहे हैं, पब्लिक मार्केट्स में हो रहे हैं, मॉल्स में हो रहे हैं। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से शांति ही शांति है। अगर आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल अब तक हो चुका है। लेकिन अगर कश्मीर की आपने जैसे जिक्र किया, कश्मीर की अगर बात करते हैं 370 के ऊपर जब परसों जो है ये फैसला आया, उसके बाद एक पत्रकार ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि कश्मीर के लिए आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने बोला कि जहन्नुम में जाए कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इस बयान को लेके आप क्या सोचते हैं? बताइए, देखिए वो खुद ये कह रहे हैं कि जहन्नुम में जाए कश्मीर, जबकि कश्मीर हमारा एक स्वर्ग है। जो पहले आप देखते हैं फिल्में सारी की सारी वहीं बनती थी, टूरिज्म वहीं था, सारा कुछ है ना। तो जो कश्मीर है वो हमारा ही था, हमारा है और हमारा रहेगा। और आप देखिए पोक की बारी आने वाली है। अभी जो भाजपा सरकार है, जो मोदी जी का जो अभी टारगेट है वो पोक है, और वो पोक को भी हम लेकर रहेंगे। मतलब आप तो वही बात बोल रही हैं जो अमित शाह ने मंच के ऊपर जो है वो बोला। मेरा सपना यही है, अमित शाह जी का और हमारा सपना, पूरी जनता का सपना यही है कि पोक हमारे पास आना चाहिए। वो हमारा था, हमारा ही रहेगा और हमारा ही है। चलिए, अगर संगीता जी इससे हटके अगर एक और बात जो है बात करें तो साल 2023 के ऊपर हम आते हैं। साल 2023 में कुछ एक चेहरे जो हैं वो बड़ा चर्चा का विषय रहे, जिसमें सबसे पहला चेहरा जो था वो था सीमा हैदर, उसके बाद अंजू, और उसके बाद जो है अपना ज्योति मौर्य, जिन्होंने जो है वो बाद में शादी जो है वो किसी और से जो है वो कर ली, किसी और प्रेमी के, एसडीएम बनने के बाद एक वो चर्चा में रही। बाकी तो इन्फ्लुएंसर्स थे, उनकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है कि सीमा हैदर अवैध तौर पे पाकिस्तान से भारत आती हैं, एटीएस जांच करते हैं, अभी तक कुछ सामने नहीं आया, जांच के बाद कुछ सामने नहीं आ पाया। कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो सीमा हैदर का क्या हिंदुस्तान में रहना जायज़ है? देखिए, जो वो नाजायज़ तरीके से एंटर हुई हैं तो जायज़ नहीं है। अगर हम किसी भी अदर कंट्री की बात करते हैं तो अगर हमारा वीज़ा समाप्त हो जाता है तो हमें वापस अपने देश में आना पड़ता है, नहीं तो उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा भुगतनी पड़ती है। लेकिन हमारा देश क्या है कि पीसफुल देश है। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हम सबसे प्यार मोहब्बत से बना कर रखें। अब क्योंकि उन्होंने हमारे ही देश के किसी व्यक्ति से शादी की है तो वो थोड़ी सी अलग तरीके से उसको देखा जा रहा है, उस मुद्दे को। हालांकि उछाला बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन इतना कुछ ऐसा है नहीं जितना मतलब दिखाया। अगर बच्चों की बात की जाए, जिस तरीके से सीमा हैदर लगातार नागरिकता की बात करती हैं, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पे भी हमें कुछ साल बिताने पड़ते हैं, उसके बाद हमें नागरिकता जो है वो मिलती है वहाँ की। सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं, उन बच्चों का भविष्य अगर देखा जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर उनको नागरिकता जो है वो नहीं मिल सकती है अभी, क्योंकि वो पाकिस्तान के हैं। उसके एवज़ में वो यहाँ पे ना तो पढ़ाई कर सकते हैं, और जब तक अगर उनको नागरिकता मिलती है तब तक बच्चों का पूरा बचपन जो है वो निकल चुका होगा, उनकी पढ़ाई की उम्र जो है वो आगे निकल चुकी होगी। आपको क्या लगता है बच्चों के लिए जो है वो क्या होना चाहिए? क्या जिस तरीके से उनके पूर्व पति गुलाम हैदर जो है मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे संगीता जी इस बारे में कि बच्चों के फ्यूचर का क्या? क्योंकि वाकई में एक माँ बाप को सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, और लोगों का सवाल है कि सीमा हैदर को चिंता नहीं है क्या बच्चों? देखिए, जब सीमा हैदर जी पाकिस्तान से यहाँ आई तो उन्हें खुद ही सोच कर आना चाहिए कि मुझे, मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। जब दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो पहले आप कुछ साल में रहेंगे, जैसे एक है प्रावधान है कि आप कुछ साल रहेंगे, उनका जो है व्यवहार देखा जाएगा, उनकी नेचर देखा जाएगा, किस तरह से उनका बिहेवियर है, हमारी कंट्री के प्रति है या नहीं है। तो उसके बाद ही उन्हें उसकी नागरिकता, अपने देश की नागरिकता मिल सकती है। अब बात आती है बच्चों के फ्यूचर की, तो देखिए, बच्चों के पास पाकिस्तान की नागरिकता है तो उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के बच्चे हैं, उनके फादर भी वहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ की नागरिकता तो पॉसिबल है नहीं कि यहाँ की नागरिकता उन्हें मिले। तो मुझे लगता है कि उन्हें वापस अपने देश चले जाना चाहिए और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं हमारा कल हैं। तो वहीं पे अगर संगीता जी अगर बात की जाए तो उनके जो एडवोकेट हैं डॉक्टर AP सिंह, वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहे सीमा हैदर के आने के बाद। उनका ये कहना है कि मैं नागरिकता जो है वो दिलवा दूंगा, नागरिकता मिलेगी सीमा हैदर को और उसके बच्चों को। देखिए, वो जो है हमेशा बहुत फेमस रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जब आती हैं नेगेटिव वाली, तो हमेशा नेगेटिव चीज़ों का ही साथ देते हैं। उनको जो है सुर्खियों में रहने की आदत है। बाकी ये तो कानूनी चीज़ें हैं, अगर कोर्ट चाहेगी,
कोर्ट एंड में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उन्हें नागरिकता देनी चाहिए तो जरूर देगी। कोर्ट की बातें हम कोर्ट में ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरा विचार यही है कि उन्हें वापस पाकिस्तान में चले जाना चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। आपने उनके कई केसेस देखे होंगे, वो शुरू में ये जरूर कहते हैं कि मैं ये करवा दूंगा। निर्भया कांड में भी आपने देखा कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो मुजरिम थे उसका ही साथ दिया, लेकिन लास्ट में हुआ क्या सभी जानते हैं कि हमारी ही जीत हुई। तो इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जब कानूनी लड़ाई है तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट में देखेंगे उसको। अगर वही पे बात अगर दूसरे उस पर करें, जिस वक्त सीमा हैदर यहाँ आई उसी वक्त जो है राजस्थान के अलवर से अंजू पाकिस्तान चली गई, वहाँ पे जाके उन्होंने धर्म बदला, फातिमा बन गई, नसरुल्लाह से शादी की। अब 6 महीने बाद अंजू जब दोबारा से भारत वापस आई हैं, क्योंकि वीज़ा ख़त्म हो गया, वापस जो है वो भारत आई हैं। अब लोगों का ये कहना है कि कहीं ये जो है पाकिस्तान की मुखबिर बन के तो नहीं आई है, जांच की रडार पे वो भी हैं। उसके लिए एडवोकेट जो है वो क्या सोचते हैं, लीगल उससे अगर बात की जाए तो क्या वाकई में जांच होनी चाहिए क्या इस तरीके का? देखिए, जब वो 6 महीने पाकिस्तान रहकर आ गई है, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में वीज़ा ख़त्म हो गया तो पाकिस्तान वालों ने उसे वापस भेज दिया, है ना। और दूसरा ये भी नज़रिया देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में उन्हें शुरू में तो लगा कि आई विल वेरी हैप्पी, लेकिन वहाँ जा कर के उन्हें बिल्कुल भी जो चीज़ें चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। जो हमारे देश में एक आज़ादी है औरतों के लिए, वो आज़ादी पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, और पाकिस्तान में भुखमरी भी है। तो वो सब चीज़ें, उन्हें जो इज्जत मान सम्मान मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। दूसरी बात आपने कही कि कानूनी तरीके से आप क्या देखते हैं, तो वो चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वो 6 महीने दूसरे देश में रहकर आए हैं, तो हमें नहीं पता कि वो किस मेंटलिटी से होकर आए हैं। संभव है कि वो जासूस हो सकते? देखिए, वो हमारे देश की रहने वाली हैं और एक औरत हैं और जानती हैं कि हमारे देश का कानून क्या है और हमारे देश में औरत की क्या अहमियत है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जासूस होंगी, लेकिन कानून के उससे देखा जाए तो जांच होनी चाहिए, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। तो ये थी हमारे साथ में संगीता तलवार, और तमाम लीगल मुद्दों के ऊपर हमने जो बात करी, जो कि जाते जाते 2023 जो है वो हमें देता जा रहा है, चाहे वो तमाम सुर्खियों में बने हुए, चर्चाओं में बने हुए, विषयों में बने हुए ये तमाम लोग हों, या फिर कल की घटना संसद की हो। लेकिन हर मुद्दे के ऊपर जो है वो हमें राय जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, एडवोकेट की लीगल, जिसके लिए हमने आपको एडवोकेट संगीता तलवार से बातचीत करके दिखाया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।